हेलो दोस्तों, आज है 10 फरवरी 2025 दिन सोमवार का। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए हैं। किसान भाइयों के लिए, युवाओं के लिए, माताओं और बहनों के लिए, सरकारी कर्मचारियों के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण और काम की बड़ी खबरें, अपडेट जानकारियां आई है। देश के अलग अलग राज्यों की ओर से सरकार के नए नियम, बड़ी घोषणाएं, बड़ी खबरें जानेंगे। पूरा वीडियो आप ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा, है ना। तो बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। सबसे पहले तो आपको बताएं कि राजधानी दिल्ली में नई सरकार के गठन को लेकर मंथन शुरू हो गया है। उपराज्यपाल ने विधानसभा भंग करने की घोषणा कर दी है। मुख्यमंत्री आतिशी ने इस्तीफा दे दिया है। वहीं बीजेपी में बैठकों का दौर चल रहा है। बीजेपी को 27 सालों के बाद दिल्ली विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत मिली है और पार्टी को 70 में से 48 सीटों पर जीत हासिल हुई है, यानी दिल्ली में बीजेपी को स्पष्ट बहुमत मिला है। चुनाव परिणाम की घोषणा के एक दिन बाद नए मुख्यमंत्री और शपथ ग्रहण के दिन को लेकर फिलहाल स्थितियां स्पष्ट नहीं हो पाई हैं। कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका से लौटने के बाद शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है। पीएम मोदी 10 से 13 फरवरी तक फ्रांस और अमेरिका के दौरे पर रहेंगे। दिल्ली में बीजेपी विधायकों की बैठक खत्म हो गई है। बैठक के बाद पहले प्रवेश वर्मा, फिर मनजिंदर सिरसा नड्डा से मिलने उनके घर पहुंचे। दिल्ली विधानसभा चुनाव रिजल्ट के बाद पहली बार बीजेपी विधायकों की बैठक हुई। भाजपा को स्पष्ट बहुमत मिलने के बाद विधायकों की पहली बैठक दी। दिल्ली में नए सीएम के शपथ लेते ही सरकार का प्रशासनिक ढांचा भी बदलने वाला है। बड़े स्तर पर नए अधिकारियों की तैनाती भी हो सकती है। अब तक के ताजा अपडेट के मुताबिक दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में आम आदमी पार्टी की हार के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने उपराज्यपाल वीके सक्सेना से मुलाकात कर अपना इस्तीफा सौंप दिया है और इसके बाद एलजी ने दिल्ली विधानसभा को भंग कर दिया। दिल्ली चुनाव हारने के बाद केजरीवाल ने विधायकों के साथ बैठक की। आतिशी ने बैठक के बाद कहा कि अरविंद केजरीवाल ने पार्टी के नवनिर्वाचित 22 विधायकों के साथ बैठक की है और सभी विधायकों को दिशा निर्देश दिए गए हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 22 सीटों पर जीत हासिल की है। बैठक के बाद पूर्व सीएम आतिशी ने कहा कि पार्टी जनादेश को स्वीकार करती है और आम आदमी पार्टी एक जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका निभाएगी। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर देखिए। प्रधानमंत्री मोदी आज छात्रों से परीक्षा पे चर्चा करने वाले हैं। पीएम मोदी आज सुबह 11 बजे परीक्षा पे चर्चा कर रहे हैं और इसके लिए देश भर के छात्रों से वे बातचीत करेंगे। परीक्षा से जुड़े तनाव को दूर करने, बेहतर पढ़ाई के तरीके और मानसिक स्वास्थ्य जैसे महत्वपूर्ण टॉपिक पर प्रधानमंत्री जी छात्रों से बातचीत करेंगे। वहीं देखिए, पीएम मोदी का फ्रांस दौरा, राफेल एम डील की भी घोषणा हो सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के दौरे पर जा रहे हैं और ये दौरा 3 दिनों के लिए रहेगा और रक्षा के लिहाज से दौरा काफी महत्वपूर्ण हो सकता है। पीएम मोदी फ्रांस की एआई समिट में शामिल होंगे और यहाँ एआई इस्तेमाल की गाइडलाइन भी तय होगी। प्रधानमंत्री मोदी आज 10 फरवरी को फ्रांस दौरे पर रवाना होंगे और 11 फरवरी को एआई समिट की सह अध्यक्षता करेंगे। इसमें दुनिया भर के लीडर्स और टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट एआई की गाइडलाइन तैयार करेंगे। इस समिट में 80 देशों के अधिकारी और सीईओ हिस्सा ले रहे हैं। साथ ही आपको अपडेट बताएं, मणिपुर के सीएम एन बीरेन सिंह ने इस्तीफा दे दिया है। दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात के बाद फैसला लिया। राज्य में 21 महीने से हिंसा का दौर जारी है। आखिरकार मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने रविवार शाम को अपना इस्तीफा गवर्नर को सौंप दिया। अब नए मुख्यमंत्री पर फैसला 1-2 दिन के भीतर लिया जाएगा, इस तरह के अपडेट है। वहीं एमएचए ने आदेश दिया कि हाई अलर्ट पर सुरक्षा एजेंसियां रहें। मणिपुर में राजनीतिक हलचल बढ़ गई है। साथ ही अपडेट खबर देखिए, वायुसेना और सेना प्रमुख ने तेजस में उड़ान भरी। पहली बार 2 सेना प्रमुख एक साथ फाइटर जेट में बैठे। बेंगलुरु में एरो इंडिया 2025 की शुरुआत से एक दिन पहले दोनों सेना प्रमुख तेजस फाइटर जेट में बैठे। एरो इंडिया 2025 प्रोग्राम आज 10 फरवरी से 14 फरवरी तक चलने वाला है। भारतीय वायुसेना एरो इंडिया 2025 में नवाचार उत्कृष्टम भविष्यम सेमिनार का आयोजन कर रही है, जो आत्मनिर्भर भारत अभियान और रक्षा क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देगा। इस सेमिनार में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मुख्य अतिथि होंगे। बेंगलुरु के येलंका वायुसेना स्टेशन में एरो इंडिया के 15वें संस्करण का भव्य आयोजन किया जा रहा है। वहीं देखिए, अमेरिका में रोज पकड़े जा रहे करीब 1200 अवैध अप्रवासी डिटेंशन सेंटर फुल हो गए और अब लोगों को जेलों में रखा जा रहा है। 10 लाख अवैध अप्रवासियों को पकड़ने का प्लान है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश पर अवैध प्रवासियों के खिलाफ धरपकड़ और तेज हो गई है। डिटेंशन सेंटर फुल हो गए और हालत ये हो रही है कि अवैध प्रवासियों को अब जेलों में ठूसा जा रहा है। चलिए बड़ी खबर देखिए, उत्तर कोरिया परमाणु कार्यक्रम नहीं रोकेगा। नॉर्थ कोरिया से जुड़ा अपडेट है। किम जोंग उन की अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया को धमकी है। उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन का कहना है कि दक्षिण कोरिया और जापान के साथ अमेरिका की बढ़ती सुरक्षा साझेदारी उनके देश के लिए गंभीर खतरा बन रही है और ऐसे में वे अपने परमाणु हथियार कार्यक्रम को और मजबूत करने पर पूरी मजबूती से काम कर रहे हैं। वहीं देखिए, अब रुकेगी रूस और यूक्रेन की जंग। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पुतिन से फोन पर बातचीत की है। न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप और पुतिन के बीच फोन पर बातचीत हुई और इस दौरान यूक्रेन युद्ध खत्म करने के बारे में चर्चा की गई है। हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने बताया कि पुतिन भी चाहते हैं कि लोगों का मरना बंद हो जाए। बांग्लादेश से जुड़ी खबर देखिए, लूटपाट के खिलाफ एक्शन में अवामी लीग 10 फरवरी को विरोध प्रदर्शन, हड़ताल का भी ऐलान किया गया है। वहीं आम जनता के लिए बड़ी खबर आ रही है, आम लोगों को झटका भी लग सकता है। बिस्किट से लेकर फोन टैरिफ तक महंगे हो सकते हैं। कंपनियों के संकेत है कि कीमतें बढ़ाना मजबूरी हो रही है। आयकर में भारी राहत और कर्ज पर किस्त कम होने
होने की उम्मीदों के विपरीत आम लोगों को झटका लग सकता है। बिस्किट से लेकर फोन टैरिफ तक महंगे हो सकते हैं। दोनों क्षेत्रों की दो बड़ी कंपनियों ने इस तरह के संकेत दिए हैं। ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज ने कहा कि वे चालू वित्त वर्ष के अंत तक उत्पादों की कीमतों में 4.5% तक की बढ़ोतरी कर सकती हैं। वहीं एयरटेल के प्रबंध निदेशक ने कहा कि क्षेत्र की वित्तीय स्थिरता के लिए मोबाइल फोन टैरिफ में और वृद्धि जरूरी है। चलिए बड़ी खबर देखिए, सहारा के निवेशकों के लिए खुशखबरी आप मान सकते हैं। केंद्र सरकार ने बड़ा ऐलान किया है, जल्द ही खाते में पैसा आने वाला है। झारखंड से जुड़ी है बड़ी खबर देखिए, सहारा समूह की कंपनियों में निवेश करने वाले 11,61,000 से अधिक निवेशकों को खुश करने वाली यह खबर है। इन निवेशकों का पैसा उन्हें जल्द ही मिलने वाला है और इसके लिए 2025.75 करोड़ रुपए की राशि जारी करने की घोषणा सरकार ने कर दी है और ये राशि उन निवेशकों को लौटाई जाएगी जिन्होंने CRCS सहारा रिफंड पोर्टल के माध्यम से अपनी दावेदारी की थी। जीएसटी को लेकर अपडेट खबर देखिए, जीएसटी एमनेस्टी योजना के तहत 2017-18, 2018-19 और 2019-20 में नोटिस प्राप्त कारोबारियों को बड़ी राहत दी जा रही है। इस योजना के तहत उन्हें केवल बकाया टैक्स का जमा करना होगा, जबकि ब्याज और जुर्माना माफ कर दिया जाएगा। इस योजना का लाभ उठाने के लिए कारोबारी 31 मार्च 2025 तक जीएसटी पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर में आयुष्मान भारत योजना के तहत निजी हॉस्पिटलों ने मरीजों का मुफ्त इलाज बंद करने की धमकी दी है। निजी हॉस्पिटलों का कहना है कि उन्हें पिछले 10 महीनों से भुगतान नहीं मिला है और उन्होंने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को पत्र लिखकर योजना के बजट को बढ़ाने और भुगतान करने की मांग की है। साथ ही आप देखिए, जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई में कहा कि कोई भी आरक्षित वर्ग की महिला गैर आरक्षित वर्ग में शादी करती है तब भी वह आरक्षण की हकदार है। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने यह महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है और कहा कि अगर एक आरक्षित वर्ग की महिला गैर आरक्षित वर्ग में शादी करती है तब भी वह आरक्षण की हकदार रहेगी। हाई कोर्ट ने मौजूदा मामले में यह पाया कि गृह मंत्रालय की ओर से जारी स्पष्टीकरण के अनुसार ये स्पष्ट है कि अगर कोई अनुसूचित जाति या जनजाति की महिला अपनी जाति से बाहर भी विवाह करती है तो उसका आरक्षित स्टेटस छीना नहीं जा सकता है। इसी तरह से एक और अपडेट देखिए, सूर्यास्त के बाद महिला की गिरफ्तारी कतई नहीं, ये आप लोगों ने भी सुना होगा, लेकिन एक बड़ा अपडेट आ रहा है, पुलिस तोड़ सकती है कानून। मद्रास हाई कोर्ट ने बड़ा अपडेट दिया है। मद्रास हाई कोर्ट ने कहा कि महिलाओं की गिरफ्तारी का नियम सिर्फ दिशा निर्देश है, जरूरी नहीं है। पुलिस इस नियम का उल्लंघन कर सकती है, लेकिन कारण बताना होगा। कोर्ट ने महिला अपराधियों के लिए रात में गिरफ्तारी से बचने के संदर्भ में नए दिशा निर्देशों की आवश्यकता जताई है। महिलाओं की गिरफ्तारी के नियम केवल दिशा निर्देश हैं, विशेष मामलों में ही रात में गिरफ्तारी की जा सकती है और पुलिस को नियम तोड़ने का कारण बताना होगा। मद्रास हाई कोर्ट ने महिलाओं की गिरफ्तारी के नियमों पर इस तरह से स्पष्टीकरण दिया है। हाई कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि सूरज ढलने के बाद और सूरज निकलने से पहले महिलाओं को गिरफ्तार न करने का नियम सिर्फ एक दिशा निर्देश है, ये जरूरी नहीं है। और हाई कोर्ट ने कहा कि पुलिस चाहे तो इस नियम को तोड़ भी सकती है, लेकिन कारण बताना होगा। वहीं देखिए, वैष्णो देवी यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं के लिए खुशखबरी आ रही है। फरवरी में मां के दर्शन करना और भी आसान होगा। श्रद्धालुओं की भीड़ कम होने के कारण श्रद्धालुओं को अब प्राचीन गुफा से मां वैष्णो देवी के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, क्योंकि इस वक्त श्रद्धालु सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश प्रयागराज में लगे महाकुंभ मेले में जा रहे हैं। साथ ही बड़ी खबर देखिए, सीबीआई एसआईटी ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। आंध्र प्रदेश के तिरुपति बालाजी मंदिर में मिलावटी घी वाले लड्डू प्रसादम विवाद की जांच सीबीआई के नेतृत्व वाली एसआईटी कर रही है। ताजा घटनाक्रम में सीबीआई अधिकारियों ने फिलहाल इस मामले में 4 लोगों को अरेस्ट किया है। सेबी से जुड़ा अपडेट भी आ रहा है। सेबी ने वार्षिक सचिवीय अनुपालन रिपोर्ट के प्रारूप में कुछ बदलाव प्रस्तावित किए हैं। पंजीकृत कंपनियों में प्रशासन को बेहतर बनाने की कोशिश है और इसी को लेकर सेबी ने एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव पेश किया है और इस प्रस्ताव में कॉर्पोरेट प्रशासन प्रमाणन और सचिवीय लेखा परीक्षक रिपोर्ट से संबंधित कुछ छूट के लिए सुझाव दिए गए हैं। और गुड न्यूज देखिए, न्यूजीलैंड ने वीजा के नियमों में बदलाव कर दिया है। अब भारतीयों को नौकरियां मिलना और भी आसान होगा। विदेश जाने के इच्छुक भारतीय बेरोजगारों के लिए गुड न्यूज है। न्यूजीलैंड में नौकरी चाहने वाले भारतीय और प्रवासी भारतीयों को राहत की खबर है। 2025 में कई सुधार लागू होने वाले हैं। साथ ही नियोक्ताओं के लिए भर्ती प्रक्रिया भी और सरल कर दी गई है। वाराणसी पुलिस ने साइबर ठगों का भंडाफोड़ किया है। 80 लाख रुपए की ठगी के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। और भारत ने इंग्लैंड को 4 विकेट से दूसरा वनडे हरा दिया है। सीरीज में 2-0 की बढ़त। कप्तान रोहित की सेंचुरी, जडेजा को 3 विकेट मिले हैं। मेटा 3000 से ज्यादा एम्प्लॉयज को नौकरी से निकालेगी। प्रभावित कर्मचारियों को सोमवार को ईमेल किया जाएगा। फेसबुक की पेरेंट कंपनी मेटा 3000 से ज्यादा जॉब्स में कटौती करने जा रहा है। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों का बड़ा ऑपरेशन एनकाउंटर में 31 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया। 2 जवान भी शहीद हो गए। दिल्ली के बाद बंगाल पर बीजेपी की नजर। दिल्ली चुनाव में जीत के बाद केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को यह दावा किया कि पश्चिम बंगाल में 2026 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी सत्ता में आएगी। अयोध्या से जुड़ा अपडेट देखिए, अयोध्या में भी श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ रहा है। रामनगरी अयोध्या में भी श्रद्धालुओं का रेला लगातार जारी है। रविवार को भी यहाँ 7 लाख से अधिक श्रद्धालु रामनगरी पहुंचे। श्रद्धालुओं ने पावन सलीला सरयू में डुबकी लगाकर रामलला के दरबार में हाजिरी लगाई। महाकुंभ जाने वालों के लिए गुड न्यूज देखिए, झारखंड से महाकुंभ जाने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर है। इंडिगो एयरलाइंस ने महाकुंभ के लिए 180 सीट वाली सीधी फ्लाइट की शुरुआत करने का फैसला लिया है। 17 फरवरी से ये फ्लाइट सेवा शुरू हो जाएगी, जो 28 फरवरी तक उपलब्ध रहेगी। हफ्ते में सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को ये फ्लाइट संचालित होगी। वहीं आपको बताएं, आज महाकुंभ आ रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी
द्रौपदी मुर्मू जी संगम में पवित्र डुबकी लगाएंगे। साथ ही अपडेट आपको बताएं, महाकुंभ का 5वां स्नान पर्व माघी पूर्णिमा 12 फरवरी को पड़ रहा है। माघी पूर्णिमा पर ग्रह नक्षत्रों का अद्भुत योग भी बन रहा है। माघी पूर्णिमा स्नान पर्व के साथ ही संगम क्षेत्र में चल रहा महीने भर का कल्पवास समाप्त हो जाएगा। स्नान के बाद अधिकतर संत और श्रद्धालु भी क्षेत्र से प्रस्थान कर सकेंगे और ऐसी मान्यताएं हैं कि माघी पूर्णिमा के दिन गंगा में स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। फिलहाल महाकुंभ के दौरान एक बार फिर से प्रयागराज में भीषण जाम की स्थितियां बन गई हैं। शहर के चारों तरफ कई किलोमीटर का जाम लग गया है। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। प्रयागराज महाकुंभ में एक बार फिर जन सैलाब उमड़ रहा है। माघी पूर्णिमा से 3 दिन पहले ही प्रयागराज संगम स्टेशन को बंद करना पड़ा। महाकुंभ के मौके पर उमड़े जन सैलाब को मैनेज करने के लिए प्रशासन लगातार लगा हुआ है। माघ पूर्णिमा से पहले ही श्रद्धालुओं का बड़ा जन सैलाब देखने को मिल रहा है। लाखों लोग ट्रैफिक में फंसे हुए हैं, आगे बढ़ रहे हैं, रुक रहे हैं, फिर आगे बढ़ रहे हैं। कई जगहों पर जाम की स्थितियां भी देखने को मिल रही हैं। श्रद्धालुओं का जन सैलाब लगातार जारी है। माघ पूर्णिमा से पहले ही अब तक 42 करोड़ श्रद्धालु डुबकी लगा चुके हैं और श्रद्धालुओं का आंकड़ा 60 करोड़ तक जा सकता है। वहीं आपको बताएं, प्रयागराज महाकुंभ में आई रशियन युवती इजरा सोशल मीडिया पर इस वक्त छाई हुई है। सनातन धर्म और साधु संन्यासियों का मनोविज्ञान समझने के लिए इजरा महाकुंभ में आई है और अपनी प्राकृतिक सुंदरता और सादगी के कारण वह इंटरनेट पर इस वक्त काफी वायरल भी हो रही है। फिलहाल वो अपने गुरु के साथ हैं। वहीं रीवा में भी प्रयागराज हाईवे पर रविवार को करीब 10 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबा जाम लगा हुआ देखा गया। एमपी यूपी बॉर्डर पर भी वाहनों की लंबी लंबी कतारें लगी हैं। साथ ही अपडेट बताएं, महाकुंभ के बाद बांके बिहारी मंदिर में भी श्रद्धालुओं का रेला। वीकेंड होने से भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर में भी रविवार को श्रद्धालुओं का जन सैलाब देखने को मिला। हालात ऐसे बन गए कि मुख्य मार्ग से लेकर मंदिर तक पूरी सड़क श्रद्धालुओं से खचाखच भर गई। साथ ही अपडेट आपको बताएं, महाकुंभ क्षेत्र के जूसी हवेलिया स्थित तपोवन आश्रम में 52 फीट का दुनिया का पहला महामृत्युंजय यंत्र बनाया गया है और इस अद्भुत यंत्र को बनाने में लगभग 4 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। मकर संक्रांति यानी 14 जनवरी से 151 आचार्य इस यंत्र के नीचे बैठकर महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर रहे हैं। इसके अलावा 11,11,111 पंचमुखी रुद्राक्षों को अभिमंत्रित कर रहे हैं। महाशिवरात्रि तक पूरी तरह अभिमंत्रित हो जाएंगे और ये रुद्राक्ष श्रद्धालुओं को फ्री में दिए जाएंगे। इसके लिए श्रद्धालु तपोवन आश्रम में अपना नाम और पता दर्ज करवा सकते हैं। इन अभिमंत्रित रुद्राक्षों को डाक द्वारा भक्तों के घर भी भेजा जाएगा। साथ ही अपडेट खबर आ रही है, डल्लेवाल की ज्यादातर नसें ब्लॉक, पैरों में ड्रिप लगाने की कोशिश। 75 दिनों से आमरण अनशन पर है। डॉक्टर कह रहे हैं कि पिछले करीब 6 दिनों से उन्हें ड्रिप लगाने में भी दिक्कतें आ रही हैं क्योंकि उनकी नसें ही नहीं मिल रही। हाथ की ज्यादातर नसें ब्लॉक है, इसलिए उनकी पैरों की नसों में ड्रिप लगाने की कोशिश की जा रही है। चलिए बड़ी खबर देखिए, मध्य प्रदेश के किसान बनेंगे कॉलोनाइजर, टाउनशिप डेवलप कर सकेंगे। एग्रीमेंट और रेरा की इजाजत की परमिशन नहीं, कैबिनेट की बैठक में पॉलिसी आने वाली है। मध्य प्रदेश के किसान भाई अब कॉलोनाइजर भी बन सकेंगे। इसके लिए किसानों के समूह को अपनी जमीनों का पूल तैयार करना होगा और वे बिना एग्रीमेंट के टाउनशिप डेवलप कर सकते हैं। मध्य प्रदेश में सरकार मध्य प्रदेश इंटीग्रेटेड टाउनशिप पॉलिसी लागू करने जा रही है। उत्तराखंड 4 धाम यात्रा की तैयारियां भी हो रही हैं। 15 फरवरी से चारों धामों के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया की शुरुआत हो जाएगी। रजिस्ट्रेशन शुरू हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश से जुड़ा अपडेट देखिए, गोरखपुर में प्लॉट लेने का सुनहरा मौका चल रहा है। GIDA ने रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया है। गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण गीडा ने आवासीय और व्यावसायिक प्लॉट के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिए हैं। नोएडा में इस साल खुलेंगी 200 कंपनियां, 4 लाख से ज्यादा लोगों को नौकरी का तोहफा मिलेगा। ग्रेटर नोएडा में यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र में 200 कंपनियां खुलने जा रही हैं, जो इस साल दिसंबर तक शुरू हो जाएगी और इनमें से 176 कंपनियों के नक्शों को भी मंजूरी मिल गई है। उत्तर प्रदेश में टीचर्स और कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज आ रही है। अपार ID के चक्कर में वेतन नहीं रुकेगा, सभी DIOs को निर्देश जारी हो गए। वहीं उत्तर प्रदेश से जुड़ा अपडेट देखिए, आरक्षण से प्रमोट हुए SC ST शिक्षकों कर्मचारियों का डिमोशन को लेकर अपडेट है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा था कि सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति SC और अनुसूचित जनजाति ST के लिए पदोन्नति में आरक्षण को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता नहीं दी जा सकती। यूपी सरकार के एक आदेश के मुताबिक राज्य शिक्षा विभाग ने 15 नवंबर 1997 से 28 अप्रैल 2012 के दौरान पदोन्नति में आरक्षण से लाभान्वित SC ST वर्ग के शिक्षकों और कर्मचारियों की पदावनति यानी डिमोशन की मांग की है। विभाग ने ऐसे शिक्षकों और कर्मचारियों की सर्विस बुक और लिस्ट मांगी है। US से भारतीय प्रवासियों को वापस भेजने के मामले में हरियाणा CM का बड़ा फैसला, डंकी एजेंटों पर कार्रवाई का ऐलान किया गया है। केरल के कासरगोड के ऊंचे इलाकों में भूकंप के झटके महसूस हुए। अरब सागर में इसका सेंटर था। भूकंप की तीव्रता 2.5 थी। वहीं खबर है कि कैरिबियन सागर में भी 7.6 तीव्रता का भूकंप आया। सुनामी का अलर्ट वहां जारी किया गया। बिहार में स्वास्थ्य सेवाएं सुविधाएं और भी बेहतर होने वाली हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ा ऐलान किया है। वहीं बिहार में जमीन मालिकों के लिए बड़ी खबर आ रही है। ब्यौरा जमा करने को लेकर नई एडवाइजरी जारी हुई है। पंजाब से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। 1 साल से PUBG गेम खेल रहा था, दिमागी संतुलन बिगड़ गया और अचानक घर से लापता हो गया। सोशल साइट्स पर PUBG गेम खेलने से मानसिक असंतुलन के कई मामले सामने आ चुके हैं और ऐसा ही एक मामला पंजाब के गुरदासपुर से सामने आया, जहां एक युवक का PUBG खेलने से मानसिक संतुलन बिगड़ गया और वह अचानक घर से लापता हो गया है। मारुति बलेनो को खरीदना महंगा हो गया है। सभी वेरिएंट की कीमतों में बढ़ोतरी हो गई है। वही
देखिए नोएडा में पहली बार डॉग शो का आयोजन किया गया। पालतू कुत्तों के प्रति जागरूकता बढ़ाने की अनूठी पहल हुई है। झारखंड से जुड़ी बड़ी खबर देखिए, अब खेतों तक पाइपलाइन से पानी पहुंचाएंगे। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने बड़ा वादा किया है। साथ ही छत्तीसगढ़ से एक बड़ी खबर आ रही है। ऑटो ड्राइवर की बेटी ने बड़ा कमाल किया है। 5,895 फीट की ऊंचाई पर तिरंगा फहराया और यहाँ पर बेटी की मेहनत और जज्बे को सपोर्ट करना बनता है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पर्वतारोही निशा यादव को किलिमंजारो पर्वत पर तिरंगा फहराने को लेकर बधाई दी है। मध्य प्रदेश से जुड़ी बड़ी खबर देखिए, लाडली बहनों को 1553 करोड़ रुपए की सौगात। आज 10 फरवरी का दिन खुशियां लेकर आ रहा है। मध्य प्रदेश की लाडली बहनों के लिए फरवरी की आज 10 तारीख बड़ी सौगात लेकर आ रही है और आज खातों में लाडली बहना योजना की मासिक किस्त आने वाली है। हरियाणा में इन कर्मचारियों के लिए नौकरी हुई पक्की, सरकार ने बड़ा ऐलान कर दिया है। हरियाणा सरकार ने कच्चे कर्मचारियों के बाद एक्सटेंशन और गेस्ट लेक्चरर को लेकर बड़ा तोहफा दिया है। सरकार के कर्मचारियों की नौकरी 58 साल तक पक्की करने के बाद अब प्रदेश सरकार ने एक्सटेंशन और गेस्ट लेक्चरर और तकनीकी कॉलेजों में तैनात अतिथि संकाय की नौकरी सेवानिवृत्ति आयु तक सुरक्षित कर दी है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ओर से जूनियर एसोसिएट क्लर्क पदों के लिए प्रारंभिक परीक्षा 22 फरवरी, 27 फरवरी, 28 फरवरी और 1 मार्च 2025 को प्रस्तावित है और इसके लिए उम्मीदवार आज से एडमिशन कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। शेयर मार्केट में इस हफ्ते तेजी का अनुमान है। रिटेल महंगाई से लेकर दिल्ली में नई सरकार जैसे कई फैक्टर्स हैं जो बाजार की चाल तय करेंगे। वैलेंटाइन डे से पहले ओयो के लिए खुशखबरी आई है। कंपनी का मुनाफा 6 गुना बढ़ गया है। दिल्ली वेदर अपडेट में देखिए, सुबह शाम ठंडक रहेगी, दिन में गर्माहट सा एहसास होने वाला है। दिल्ली के मौसम में भी लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है। सुबह शाम थोड़ी ठंड महसूस हो रही है, बाकी दिन में अब गर्मी का एहसास होने लगा है। हिमाचल प्रदेश वेदर अपडेट में देखिए, मौसम एक बार फिर से बदलने वाला है। 2 दिन लगातार बर्फबारी हो सकती है। राजस्थान से जुड़ी बड़ी खबर देखिए, राजस्थान में 1 अप्रैल से राजस्थान के सरकारी कर्मचारियों के लिए एक नया सिस्टम आने वाला है। सरकारी कर्मचारियों की आय से सरकार को साल में अनुमानित कितना टैक्स मिलेगा, कर्मचारी की कितनी कटौती होगी, टीडीएस और फॉर्म 16 में क्या स्थितियां हैं, इन सभी बातों की जानकारी एक ही क्लिक पर 1 अप्रैल से मिलनी शुरू हो जाएगी। इसके लिए सरकार की ओर से राजस्थान एकीकृत कर प्रबंधन प्रणाली के तहत IFMS 3.0 से जोड़ा गया है। राजस्थान में सरकारी कर्मचारियों को 1 अप्रैल से ये बड़ा अपडेट देखने को मिलेगा। वहीं देखिए, राजस्थान सरकार की मुफ्त तीर्थ यात्रा योजना, डूंगरपुर से 380 बुजुर्ग रामेश्वरम के लिए रवाना हो गए। 7 दिन की यात्रा में सभी सुविधाएं सरकार की तरफ से फ्री मिलेगी। वहीं देखिए, उज्जैन की पवित्र शिप्रा नदी में भी माघ पूर्णिमा पर स्नान का विशेष महत्व है और इस साल 12 फरवरी बुधवार को माघ मास की पूर्णिमा अश्लेषा नक्षत्र और शोभन योग में आ रही है और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन स्नान, दान और पितृ पूजा का विशेष महत्व होता है। मध्य प्रदेश बोर्ड की परीक्षाओं में बड़ा बदलाव, 25 फरवरी से शुरू होंगी 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं। इस बार 36 पन्नों की उत्तर पुस्तिका मिलने वाली है। हरियाणा के जींद में 18 फरवरी को आर्ट ऑफ लिविंग के आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर पहुंचने वाले हैं। पंजाब के सभी जिलों में ओल्ड एज होम स्थापित, गैर सरकारी संगठनों के सहयोग से इन वृद्ध आश्रमों का संचालन किया जा रहा है। कई जगहों पर फिलहाल काम भी चल रहा है। वहीं आपको बताएं, पंजाब कैबिनेट की आज होने वाली मीटिंग स्थगित हो गई है। अब 13 फरवरी को चंडीगढ़ में बैठक होगी। और आइए अब आपको बताते हैं कि आज 10 फरवरी का राशिफल कैसा रहने वाला है। आज का राशिफल, आज सोमवार के ग्रह नक्षत्र प्रीति योग बना रहे हैं, जिससे आज मेष राशि वालों के रुके हुए सरकारी काम पूरे होंगे। बिजनेस करने वालों के लिए भी आज अच्छा दिन रहने वाला है। वृष राशि वालों की रियल एस्टेट में बड़ी डील हो सकती है। मिथुन राशि के लोगों को बिजनेस में नई उपलब्धि मिलेगी। कन्या राशि के लोगों को रुका हुआ पैसा मिल सकता है। धनु राशि वालों के कार्य क्षेत्र में नए ऑर्डर या एग्रीमेंट हो सकते हैं। कुंभ राशि के नौकरी पेशा लोगों को मन मुताबिक जिम्मेदारी या प्रमोशन मिल सकता है। मीन राशि के लोगों को उम्मीद से ज्यादा फायदा मिल सकता है। बाकी राशियों पर सितारों का मिला जुला असर होने से दिन सामान्य रहेगा। तो ये थे दोस्तों आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, हेडलाइंस और सुर्खियां अपडेट। हर रोज बड़ी खबरें और ताजा खबरें हम आप लोगों के लिए लेकर आते रहते हैं। तो हमारी टीम की मेहनत और मोटिवेशन के लिए प्लीज इस वीडियो को आप लाइक जरूर कीजिएगा और अपने यार दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी जरूर शेयर कर दीजिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।